नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ रहे धनबल और बाहुबल पर। मध्य प्रदेश और देश की राजनीति स्वच्छ और शुचिता के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से यहाँ की राजनीति में भी धनबल और बाहुबल लगातार बढ़ रहा है। साल दर साल मध्य प्रदेश की राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के 41% माननीय दागी हैं, 21% माननीय तो ऐसे भी हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा में 94 विधायकों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 230 विधायकों में से 187 करोड़पति हैं। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं। एक बार फिर माननीयों के चरित्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर भोपाल दौरे पर आए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि राजनीति में स्वच्छ छवि के लोगों को आना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग की मंशा राजनीतिक शुद्धिकरण की है। निर्वाचन आयोग चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों को लेकर सजग है। चुनाव से पहले आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म में पूरी जानकारी देने के साथ ही अपने अपराध को लेकर 3 बार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देना पड़ेगा। साथ ही राजनीतिक दलों को भी यह प्रकाशित करना पड़ेगा कि उन्होंने आपराधिक छवि के व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों बनाया। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि उन्हें दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं मिला। ऐसा नहीं करने पर आयोग उम्मीदवारी निरस्त कर सकता है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि हर फैसले का स्वागत भाजपा हमेशा से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ है। हम चुनाव आयोग के हर फैसले का स्वागत करते हैं। राजनीतिक शुद्धता के लिए आयोग का यह निर्णय जरूरी है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस जितेंद्र मिश्रा का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्णय का हम भी स्वागत करते हैं। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस शुरुआत से निष्पक्ष और पारदर्शी राजनीति करती आई है और पार्टी ने साफ सुथरी छवि के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि सभी राजनीतिक दल कई आपराधिक छवि के नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाते आए हैं और उनमें से कई प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव में आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या हर 5 साल में बढ़ रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो 2018 में 94 विधायक यानी करीब 41% विधायकों ने खुद के आपराधिक मामले घोषित किए थे। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में प्रदेश के 47 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी विषय पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ रहा है धनबल और बाहुबल और कई ऐसे नेता हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या उन्हें टिकट मिलना चाहिए? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए धर्मेश, इस विषय को लेकर के बहुत लंबे समय से एक चर्चा चल रही है, एक बहस चल रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर यदि नजर डालें, हम नजर डालें बिहार की राजनीति पर, तो बिहार की राजनीति में केवल वह व्यक्ति टिकट का दावेदार होता था जो बाहुबल रखता था। बिल्कुल। कई बाहुबली, क्योंकि राजनीति का वो परिदृश्य जो 1947 के बाद या 1956 तक कहें कि हम 60 के दशक तक रहा है, वो परिदृश्य अब कहीं गायब हो चुका है सामने। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो परिदृश्य का प्रतिशत कम हो गया, वो तो गायब ही हो गया है, क्योंकि अब राजनीति में आना मतलब आपके पास धनबल है तो आप राजनीति में आ सकते हैं, आपके पास बाहुबल है तो आप राजनीति में आ सकते हैं, आपके पास समर्थन कितना है ये बात द्वितीय स्तर पर चली गई। जी जी। आप जनता की सेवा कितना करते हैं ये बात तीसरे स्तर पर चली गई है। जनता का आपके प्रति क्या अपेक्षाएं हैं, जनता का आपके प्रति क्या स्नेह है, ये बातें और आगे के नंबर पर चली गई हैं। स्पष्ट रूप है कि जिनके पास धनबल है, बाहुबल है, वही लोग राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। और एक समय आया था जब ये इस बात को लेकर लंबी बहस छिड़ी थी, चाहे बात राजनीतिक स्तर पर या बुद्धिजीवियों में छिड़ी थी, कि वो व्यक्ति जो आपराधिक परिदृश्य का हो, आपराधिक पृष्ठभूमि से आता हो, उसे राजनीति में ना लाया जाए, उसे टिकट ना दिया जाए। अभी कुछ समय पहले एक चर्चा छिड़ी कि जिनको टिकट दिया जा रहा है, जिनको दावेदार बनाया जा रहा है, या जो जिनको उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है,
उनको एग्जाम कराया जाए कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, जब देश में एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए, एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए भी जब हम वो कर रहे हैं कि उसके लिए हमें कई एग्जाम देने पड़ते हैं, इंटरव्यू देने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। जी, तो एक वो चीज जिस पर हम जिसके हाथों में क्षेत्र की बागडोर सौंपने जा रहे हैं, क्षेत्र के विकास की बात करने जा रहे हैं, उसे भी योग्यता की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने भी अपने रिपोर्ट में बताया है, एडीआर की रिपोर्ट बताई है आपने, जी। और क्योंकि मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि राजनीति और शुचिता जी ये नदी के वो धारे हैं जी जो दिखते तो एक दूसरे के किनारे हैं, लेकिन वो कभी साथ नहीं आ सकते हैं। एक समय था जब हम राजनीतिक शुचिता की बात करते थे, अब बयानों से लेकर के हर मुद्दे पर देखिए कि जहां निजी स्तर पर तक हमलावर होते हैं एक दूसरे के प्रति, तो ऐसी स्थिति में शुचिता की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कितने राजनेताओं के ऊपर मामले दर्ज होते हैं, लेकिन कोई राजनेता जेल नहीं जाता है। कम से कम वो तो नहीं जाता जिसकी पार्टी सत्ता में होती है। बिल्कुल। जब उसकी पार्टी विपक्ष में आ जाती है तो भले ही वो जेल चला जाए। जी। और कहा भी जा रहा है कि जिसे जेल नहीं जाना है धर्मिष्ठा की मैं बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं न्याय प्रक्रिया पर, न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ। जी। लेकिन यदि हम बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि ऐसे नेताओं पर आरोप लगे, लेकिन नेताओं पर आरोप लगने के बाद वो तब तक जेल नहीं गए जब तक वो सत्ता में रहे, वो नहीं गए। उनकी पार्टी सत्ता में रही तब तक वो जेल नहीं गए, लेकिन जब वो विपक्ष में आ गए तब जब उनकी पार्टी विपक्ष में आ गई तो उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो ये जो एक चीज और देखी हमने कि लोग पहले होता था कि लोग जेल में रहते थे, किसी मामले में सजा काट रहे और वहां से चुनाव लड़ लेते थे। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। जनता के बीच क्या छवि जाएगी कि जो व्यक्ति अपराधी है, जिसको न्यायालय ने दोषी मान लिया है, सजा दे दी है, वो जनता के बीच, उसकी आवाज जनता के बीच जा रही है कि भाई इन्हें वोट दो और जिताओ। बिल्कुल। अगर वो जीत जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेशर में आकर के अपना कोई साठ गांठ लगा करके और फिर उनको वहां से छूटना पड़ेगा, या उनको न्याय प्रक्रिया में जो है उस तरह से दे दिया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है मध्य प्रदेश में, जैसे आपने बताया कि सुखदेव पांचे के विरुद्ध मामला था और रामपुर बघेलान के भाजपा विधायक विक्रम सिंह के विरुद्ध मामला था, नरसिंहपुर के विधायक जालन सिंह के मामले। सूरज जी, मैं जानना चाहूँ, कहीं पर हत्याओं के मामले भी दर्ज है। ऐसे विधायकों को अगर टिकट दिया जा रहा है तो वो जनता के लिए क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मामला दर्ज होना अलग बात है, लेकिन मामले में आरोपी होना और मामले में दोषी होना दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कई बार जो विपक्षी दल के लोग हैं उन्होंने आरोप लगा दिया गया हो, लेकिन यदि कानूनी प्रक्रिया के बारे में दोषी करार दे दिए जाते हैं तो स्वाभाविक बात है आम जनता भी यही चाहेगी कि उन्हें किसी तरह से जनप्रतिनिधि न बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो जो आपने बात कही है ये तो इतनी दूर की कौड़ी हो गई कि साफ छवि वाला नेता। साफ छवि वाला नेता कौन है? यदि कोई साफ छवि वाला नेता राजनीति में आ जाता है तो उसके विपक्षी दल के लोग उसकी छवि को साफ नहीं रहने देते। लेकिन जनता तो यही उम्मीद करती है कहीं ना कहीं कि उन्हें एक साफ छवि वाला नेता मिले। नहीं, लेकिन देखिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ और स्वच्छ छवि के नेता हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उनको मानती है? कांग्रेस के नेता तो विदेशों में जाकर के उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। यहाँ भारत में तो जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो ये जो स्थितियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ये चीज होना चाहिए। हालांकि क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा कोई ऐसे स्पष्ट निर्देश नहीं है कि जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है उन्हें उम्मीदवार न बनाया जाए। हालांकि हो सकता है कि क्योंकि चुनाव आयोग ने जो बातें कही हैं, जो निर्देश जारी किए हैं, यदि राजनीतिक दल उनको अक्षरशः पालन करें तो हम एक बात उम्मीद कर सकते हैं इस बात की कि राजनीति में सुचिता की संभावना बन सकती है। जी धर्मिष्ठा, मेरा अगला सवाल आपसे है, पिछले महीने भाजपा ने जो अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें भी कुछ ऐसे नेता हैं जो आपराधिक मामलों में आरोपी हैं, उन पर आरोप दर्ज हैं, तो क्या भाजपा इनके टिकट काटेगी? मैंने वही कहा कि दो चीजें हैं, आरोपी होना किसी मामले में और दोषी होना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो चीजें पहले मध्य प्रदेश में नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर के पूरे देश में पहुंची हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं और इन चीजों में जैसा आपने कहा कि यदि वो होना चाहिए, स्वाभाविक बात है कि कोई भी व्यक्ति जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसे लोग भी हैं कि 6 लोग हैं जिनके विरुद्ध हत्या के मामले दर्ज हैं। बिल्कुल। सुखदेव पांसे के विरुद्ध 2 मामले हैं, रामपुर बघेलान जो भारतीय जनता पार्टी के, वहां से विक्रम सिंह उनके विरुद्ध 1 मामला दर्ज है, नरसिंहपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जालन सिंह पटेल हैं, उनके विरुद्ध 3 मामले दर्ज हैं, हरदा से विधायक और कैबिनेट मंत्री कमल पटेल के विरुद्ध 2 मामले दर्ज हैं, तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार के विरुद्ध 4 मामले दर्ज हैं, भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विरुद्ध
एक मामला दर्ज है, सुमावली के जो विधायक है अजब सिंह कुशवाहा, उनके विरुद्ध 11 केस रजिस्टर्ड हैं। जी। तो ये जो चीजें हैं, और एक बात और है कि ये चीजें हलफनामे में वो भरते हैं। जी। उन्होंने जो जिले में कलेक्टर होता है, चुनाव अधिकारी, और वहां जब वो फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, जी। नामांकन दर्ज करते हैं, तो वहां ये चीजें भरी जाती हैं। जी। और यदि यहाँ ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि यदि वहां उस फॉर्म में उन्होंने ऐसा कोई मामला छिपाया है तो उस फॉर्म को निरस्त किया जा सकता है। और आपने भी देखा हो कि वर्तमान में अभी हाल ही में कितने विधायकों के प्रति, कितने सांसदों के प्रति उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने के लिए याचिकाएं दायर की जाती हैं। वो इसलिए की जाती हैं ताकि यदि उन्होंने कोई मामला छिपाया, आपराधिक मामला छिपाया है, तो जो विरोधी दल के लोग हैं वो इस मामले पर याचिका दायर करते हैं। जी। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, ये जो आपराधिक मामलों में संलिप्त नेता होते हैं उनको दरकिनार करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है जी, कि उस विधानसभा क्षेत्र में या उस संसदीय क्षेत्र में किस विधायक या किस व्यक्ति की अच्छी पकड़ है। जी। वो राजनीतिक पकड़ है, वो धनबल के कारण पकड़ है, वो बाहुबल के कारण पकड़ है। जी। ये राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है कि उनको लगता है कि ये व्यक्ति यदि हमारी पार्टी का प्रत्याशी बनेगा तो ये चुनाव जीत जाएगा। जी। और स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक दल जिसे भी अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं, इसी उम्मीद से करते हैं कि ये जीत कर आएगा तो वहां से एक सीट और बढ़ेगी। जी। हालांकि कई जगह कई विकल्प होते हैं, लेकिन उन विकल्पों को दरकिनार करके केवल और केवल जिताऊ प्रत्याशी की उम्मीद की जाती है। पहले चलता था, हालांकि जैसा मैं आपको उल्लेख कर ही देता हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी में आरोप लगते थे पहले कि पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने जितना ज्यादा पैसा दिया, जी, चाहे वो उसके प्रति आपराधिक मामले दर्ज हो, चाहे कुछ भी हो, यदि उसने ज्यादा पैसा दिया तो उसको टिकट होगी, इस तरह के विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। जी। देश न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये बात सच है, जी। लेकिन इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सामने आती है कि राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। तो ये जो बातें आती हैं कि जो जितना पैसा देता है, जो जितना ज्यादा अपना आर्थिक सहयोग करता है पार्टी का, या आर्थिक रूप से सक्षम होता है, उसे भी उम्मीदवार बनाना कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की मजबूरियां बन जाती है। जी बिल्कुल। ये जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, इस पे कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस तो बिल्कुल साफ छवि वाली पार्टी है, ये सब चीजें भाजपा में चलती है। वहीं भाजपा वालों का कहना है कि ये भाजपा तो बिल्कुल सुचिता वाली राजनीति करती है, सब कांग्रेस में चलता है। नहीं, वहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कांग्रेस भी जो इस तरह से बात कर रही है, कांग्रेस भी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाती है। मैं किसी एक पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। जी, स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी के तो अभी कितने मामले हमारे सामने आए हैं, जहां दिल्ली में सरकार है वहां के मंत्री जेल जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सपा हो, बसपा हो, ये जो राजनीतिक दल हैं, इन दलों में आपराधिक प्रवृत्ति के नेता नहीं हो, ऐसा हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। किसी पर मामले दर्ज हैं जी, और कोई आपराधिक मामलों में संलग्न होने के बाद भी हमने देखा है कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि मामले दर्ज नहीं होते हैं और जो पीड़ित है भटकता रहता है, क्योंकि जो आरोपी है वह राजनीतिक दलों से संपर्क रखता है या फिर धनबल बाहुबल से संलिप्त है, तो उसके ऊपर मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं अब जनता को खुद जागना होगा और देखना होगा कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो नेता खड़े हुए हैं उन्हें वोट ना दे और खुद ही हटा दे। हाँ, स्पष्ट है कि ये जो आज एक बात पिछले कुछ वर्षों से चुनाव प्रक्रिया में आती है, जिसे हम कहते हैं नाटो, जी, जिसे नन ऑफ अबव करके हम जो एक विकल्प आता है, बिल्कुल बिल्कुल पिछले कुछ वर्षों से उसका प्रतिशत भी बढ़ रहा है। जी। कि जितने, एक जगह देखा गया था पिछले चुनाव में एक राज्य में, कि जितने वोट विधायक जो जीता है उसको नहीं मिले, उससे कहीं ज्यादा वोट तो उसमें डल गए थे, बिल्कुल नन ऑफ अबव में। तो ये जनता भी अब समझदार हो रही है और मतदाता को मूर्ख अब कोई राजनीतिक दल ना समझे, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि मतदाता जागरूक हो चुका है। अब भेड़ चाल में नहीं चलता है। अब लहर जैसी कोई प्रक्रिया देश में नहीं है कि ये लहर है इसलिए ऐसा चल गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि मतदाता जो है जागरूक हो चुका है और मतदाता को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि जो नेता है वो किस राजनीतिक दल से है, किस राजनीतिक दल के साथ उसकी व्यक्तिगत छवि क्या है, वो किस तरह के मामलों में संलिप्त है। इन सब चीजों को देख करके कि जनता वो देखे कि जिसे वो चुनने जा रही वो उनका कितना सका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को मूर्ख बनाना अब आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो पिछले चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि सभी राजनीतिक दल कई आपराधिक छवि के नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाते आए हैं और उनमें से कई प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचे हैं।
मध्य प्रदेश में चुनाव में आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या हर 5 साल में बढ़ रही है। बड़ा सवाल है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले ये नेता क्या जनता की सेवा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर सकेंगे? हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।